हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश के एक नए टॉपिक का रीडिंग करेंगे। तो मैं इस पूरे इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर कोई आपको नया वर्ड इसमें समझ में आता है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको रीडिंग पे कभी ये नए वर्ड्स मिलते हैं तो आप उसे फेमिलियर हो सके और अपने डेली यूज में भी इसे आप यूज करिए, ताकि आप इससे फेमिलियर हो सकें। और इंग्लिश रीडिंग बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको मुझे फॉलो करना है कि देखिए मैं कैसे इंग्लिश टू हिंदी इसका ट्रांसलेशन करता हूँ, कैसे मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ। तो आपको इसे मुझे बस फॉलो करना है, आप इंग्लिश रीडिंग करना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इंग्लिश रीडिंग शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हम इसके टाइटल से। तो टाइटल क्या है? धनतेरस। तो आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत मानी जाती है, तो ये कहानी भी धनतेरस के ऊपर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देखिए, एक समय की बात अक्सर हम कहानी पे यूज करते हैं, या कोई बच्चों को या कहानी ऐसे सुनाते हैं बच्चों को, या कोई काल्पनिक कहानी सुनाते हैं, तो वंस अपॉन अ टाइम अक्सर यूज करने को आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि उस समय हम कहानी कैसे बोलते हैं, एक समय की बात है। तो एक समय की बात को बताने के लिए वंस अपॉन अ टाइम यूज करते हैं। और आगे बता रहा है, इन अ स्मॉल इंडियन विलेज, एक छोटे से भारतीय गांव पे प्रिपरेशंस वर इन फुल स्विंग फॉर धनतेरस, अ फेस्टिवल मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ दिवाली। प्रिपरेशन मतलब होता है तैयारियां, वर मतलब थे, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है उच्च स्तर पर, यानी कि सबसे ऊंचे स्तर पर। किसी भी अच्छाई का जो सबसे ऊंचा स्तर होता है उसे हम इन फुल स्विंग कहते हैं। तो तैयारी क्या थी? जोर शोर से थी, उच्च स्तर पे थी। किस चीज की तैयारी थी? धनतेरस की तैयारी थी, जो कि क्या है? एक फेस्टिवल है, एक उत्सव है। मार्किंग, मार्किंग मतलब चिन्हित करता है। क्या चिन्हित करता है? द बिगनिंग, शुरुआत करता है दिवाली की। तो ये दिवाली की शुरुआत को चिन्हित करता है धनतेरस। कविता एंड हर फैमिली eagerly looked forward to the festivities, excited to welcome prosperity into their life. कविता एंड हर फैमिली, तो कविता और उसकी परिवार, ईगरली, ईगरली का मतलब होता है बड़े उत्सुकता से, बहुत ऊर्जा से। लुक्ड फॉरवर्ड टू, लुक्ड फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है आशा करना, अपेक्षा करना। तो कविता और उसकी फैमिली या परिवार बड़ी उत्सुकता से अपेक्षा कर रही थी, आशा कर रही थी। क्या कर रही थी? किस चीज की आशा कर रही थी? द फेस्टिवीज, उत्सवों की, उत्सवों की वो आशा कर रहे थे। और एक्साइटेड थे, यानी कि बहुत ही उत्सुक थे। क्या चीज के लिए? टू वेलकम, स्वागत करने के लिए। क्या चीज का स्वागत करने के लिए? प्रोस्पेरिटी, समृद्धि को। किस, क्या, कहाँ पे? इनटू देयर लाइफ, अपने जीवन पे समृद्धि को स्वागत करने के लिए वो बहुत उत्सुक थे। एज ट्रेडिशन कॉल्ड, जैसे कि परंपराएं कहते हैं, दे प्लान्ड टू बाय सम गोल्ड एंड यूटेंसिल्स टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। जैसे कि परंपराओं में बताया गया है, वे प्लान करते हैं, परंपराओं के अनुसार उन्होंने प्लान किया या योजना बनाया। क्या चीज का योजना बनाया? टू बाय, कुछ खरीदने का। क्या खरीदने का? गोल्ड और यूटेंसिल्स, सोना और बर्तनों को खरीदने का उन्होंने योजना बनाया। क्या चीज के लिए? टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, ताकि वो अच्छे फॉर्चून, गुड फॉर्चून का मतलब होता है गुड फेट, मतलब सौभाग्य। तो अच्छे भाग्य या सौभाग्य को उन्होंने प्राप्ति करने के लिए सोना और बर्तन खरीदने का योजना बनाया। द डे बिफोर धनतेरस, एक दिन पहले धनतेरस के, कविता's grandmother gathered everyone around and shared the story behind the festival. कविता की जो ग्रैंड मदर थी, यानी कि उनकी दादी थी, गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या चीज को इकट्ठा की उन्होंने? एवरीवन को, सभी को इकट्ठा की। कहाँ पे? अराउंड, आसपास। एंड शेयर्ड, साझा की। क्या साझा की? एक कहानी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। बिहाइंड द फेस्टिवल, फेस्टिवल की कहानी के पीछे के जो स्टोरी है उसे, यानी कि उत्सव के, ये जो धनतेरस है उसकी जो कहानी है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसको उन्होंने साझा करने के लिए सभी को अपने पास इकट्ठा कर लिया। किसने? कविता की दादी ने। लॉन्ग अगो किंग हिमा's सन was destined to die on his 16th बर्थडे। लॉन्ग अगो, काफी पहले। लॉन्ग अगो का मतलब होता है काफी पहले। राजा हिमा, हिमा का जो बेटा था, हिमा सन, वास डेस्टिन्ड, डेस्टिन्ड का मतलब होता है नियत था, नियत होना को डेस्टिन्ड कहते हैं। तो किंग हिमा या राजा हिमा का जो बेटा था वो नियत था। क्या नियत था उसके लिए? टू डाई ऑन हिज 16th बर्थडे। तो उसके लिए क्या नियत था? मरना नियत था। कब? ऑन हिज, उसके 16th, 16वें जन्मदिन पे मरना निश्चित था राजा के बेटे का। बट हिज वाइफ केप्ट हिम अवेक,
बट हिज वाइफ लेकिन उसकी पत्नी केप्ट हिम का मतलब होता है बनाए रखना। क्या बनाए रखना? उसे बनाए रखी थी। क्या बनाए रखी थी? अवेक। अवेक मतलब होता है जगाए। तो उसे जगाए रखी थी उसकी पत्नी। इंगेजिंग हिम इन स्टोरीज एंड सॉन्ग। इंगेजिंग मतलब उसे बिजी रखना या उसे संलग्न रखना या उसे कुछ या उसे कहीं व्यस्त रखना। तो उसे इंगेजिंग उसे व्यस्त रखी थी कहाँ पे? कहानियों पे और गानों पे। शी अरेंज्ड a pile of gold coins and jewelry at the entrance of their home, hoping to ward off the god of death, Yama या यम। सी वह अरेंज व्यवस्था की। अ पाइल ऑफ गोल्ड। अ पाइल ऑफ गोल्ड का मतलब होता है गोल्ड के कुछ ढेर, सोने के कुछ ढेर। क्या चीज के? सोने के कॉइन के या सोने के सिक्के के ढेर को उन्होंने व्यवस्था किया। एंड ज्वेलरी, जेवर, और जेवरों की भी उसने व्यवस्था की। एट द एंट्रेंस, कहाँ व्यवस्था की? एट कहाँ पे? एंट्रेंस में, प्रवेश द्वार पे। कहाँ? किसके प्रवेश द्वार पे? अपने घर के प्रवेश द्वार पे उन्होंने व्यवस्था की। होपिंग टू वार्ड ऑफ। होपिंग का मतलब होता है आशा करना। क्या चीज की आशा की उन्होंने? ताकि वो वार्ड ऑफ। देखिए वार्ड ऑफ का मतलब होता है रोकना। कोई गलत चीज, जैसे कोई नेगेटिव चीज है ना, उसे जब रोकते हैं, जैसे कि कोई बीमारी हो गया उसे रोकना है या कोई बुराई हो गया उसे रोकना है, तो उसे आप वार्ड ऑफ को यूज करके बता सकते हैं। तो होपिंग, आशा की। क्या आशा की? कि वो रोक सकेगी। क्या रोक सकेगी? द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता है यम, उसे वो रोक सकेगी, ऐसा उसने आशा करके घर के द्वार पे सोने के कुछ सिक्के के ढेर रख दी और कुछ जेवरों को उन्होंने रख दी। हर प्लान पेड ऑफ एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंस वाज सेफ एंड साउंड, शी नरेटेड। हर प्लान मतलब उसकी योजना। पेड ऑफ, पेड ऑफ का मतलब होता है सफल हो जाना। कोई चीज में जब आप सफल हो जाते हो तो उसे आप पेड ऑफ का यूज करके बता सकते हो। तो हर प्लान पेड ऑफ, पेड ऑफ हो गया, उसका जो योजना था वो सफल हो गया। और द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द प्रिंस जो युवराज था वह सेफ था। ये सेफ था मतलब सुरक्षित था, और साउंड बेहतर था। साउंड का मतलब यहाँ पे बेहतर से है। शी नरेटेड, उसने नरेट किया यानी कि कहानी को दोहराया। ऑन धनतेरस डे कवितास फैमिली सेट आउट अर्ली। धनतेरस के दिन कविता की जो फैमिली थी, सेट आउट, सेट आउट यहाँ पे वर्ब टू फॉर्म है ना। सेट आउट का वर्ब 1 2 3 सब एक ही होता है, तो यहाँ पे वर्ब टू फॉर्म है, जिसका मतलब होता है यात्रा शुरू करना। तो कविता की जो फैमिली थी, परिवार थी, उसने यात्रा शुरू कर दिया अर्ली, जल्दी से यात्रा शुरू कर दिया। डिटरमाइन टू गेट देयर हैंड्स ऑन अ फ्यू न्यू आइटम्स। डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब थे दृढ़ निश्चय थे। क्या करने के लिए? टू गेट, देखिए यहाँ पे गेट देयर हैंड्स ऑन, ये भी एक फ्रेज है। इसका अर्थ होता है फाइंड करना, प्राप्त करना। कोई चीज को जब आप प्राप्त करते हो तो उसे आप गेट देयर हैंड्स ऑन का यूज करके भी बता सकते हो। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो कविता की जो फैमिली थी वो दृढ़ निश्चय थी। क्या चीज के लिए? टू फाइंड, टू गेट देयर हैंड्स ऑन अ फ्यू न्यू आइटम्स। टू फाइंड करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। क्या? कुछ नए आइटम्स, कुछ नए सामानों को प्राप्त करने के लिए कविता की फैमिली दृढ़ निश्चय थी, इसलिए उन्होंने यात्रा शुरू कर दिया। लेट्स नॉट गो ओवरबोर्ड दो, हर मदर रिमाइंडेड। लेट्स नॉट गो ओवरबोर्ड। गो ओवरबोर्ड का मतलब होता है अति नहीं करना, यानी कि इसमें उनकी मम्मी बता रही है कि हमें अति नहीं करना है, ऐसा उनकी मम्मी याद दिला रही है, कविता की मम्मी। वी नीड टू स्टिक टू द एसेंशियल्स, ऐसा और आगे बता रही है कविता की मम्मी कि हमें चाहिए, जरूरत है क्या चीज की? टू स्टिक। स्टिक मतलब उसमें टिके रहना या उसमें उसे फॉलो करना। तो हमें टिके रहना है किसमें? टू द एसेंशियल्स, जो आवश्यक चीजें हैं। एसेंशियल्स का मतलब होता है आवश्यक चीजें। तो हमें उसी चीज में टिके रहने की जरूरत है जो आवश्यक है, ऐसा उनकी मम्मी बता रही है कविता की। They picked out a brass lamp, silver coins, and a small gold ring, hoping to bring luck and drive away any negative energy. They picked out, picked out का मतलब होता है उठाना। क्या उठाया उन्होंने? अ ब्रास, पीतल का, लैंप या दिया, सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के, और एक छोटा सा सोने का रिंग। सोने का रिंग उन्होंने अंगूठी उठाया। और किस लिए उठाया? आशा करते हुए। होपिंग का मतलब होता है आशा करते हुए कि क्या ब्रिंग करेंगे या लाएंगे? लक, भाग्य को, और ड्राइव अवे। ड्राइव अवे का मतलब होता है दूर भगाना। क्या चीज को दूर भगाएंगे? एनी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी उसे दूर भगाएंगे, और अच्छा चीज या लक को या भाग्य को अपने पास लाएंगे। ये आशा से उन्होंने ब्रास लैम्प खरीदा, सिल्वर कॉइन्स खरीदे, और छोटा सा सोने का अंगूठी भी खरीदा।
बैक एट होम, होम पर आकर दे क्लीन अप एवरी कॉर्नर लिविंग द हाउस स्पार्कलिंग। दे क्लीन अप का मतलब होता है गंदगी साफ करना। कहाँ से? हर, एवरी का मतलब होता है हर, कॉर्नर से, हर कोने से उन्होंने गंदगी साफ की। और लिविंग मतलब छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? हाउस को, अपने घर को छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? स्पार्कलिंग, जगमगाते हुए छोड़ दिया। यानी कि उन्होंने पहले गंदगी साफ की और उसके बाद अपने घर को जगमगाता हुआ छोड़ दिया। व्हेन नाइट फेल, अब नाइट फेल का मतलब होता है यहाँ पे, नाइट फेल भी यहाँ पे फाल का सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है नाइट होना, रात होना। जब रात हुई, दे सेट अप क्ले लैम्प एंड फिल्ड देम विथ ऑयल। दे वे मतलब दे, सेटअप मतलब शुरू करना। क्या शुरू किया उन्होंने? क्ले लैम्प, क्ले लैम्प का मतलब होता है मिट्टी के दिए। तो क्ले लैम्प्स को उन्होंने शुरू किया और फिल कर दिया, उन्होंने उसे भर दिया। किससे भर दिया? विथ ऑयल, तेल से भर दिया। तो उन्होंने जो मिट्टी के दिए हैं उसे शुरू किया और उसे तेल से भर दिया। होपिंग टू लाइट अप देयर पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, यह आशा करते हुए कि वो जगमग करेंगे अपने पाथ को। कहाँ पे? अपने जो रास्ता है उसे जगमग करेंगे। किस ओर? समृद्धि की ओर। अपनी जो रास्ता है उसे जगमग करेंगे, इस आशा से उन्होंने दियो को जला दिया। एज द फैमिली गैदर्ड टू लाइट द लैम्प्स, दे न्यू they had to keep the tradition alive and keep the warmth of धनतेरस glowing। जैसे ही उनके परिवार ने इकट्ठा हुआ, यानी कि उनके परिवार इकट्ठा हुई, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, किस लिए? टू लाइट द लैम्प, दियो को जगमगाने के लिए। यहाँ पे लाइट का मतलब होता है जलाना। तो उन्होंने दियो को जलाने के लिए इकट्ठा हुआ, एक साथ इकट्ठा हुए। दे न्यू, वो जानते थे। न्यू का मतलब यहाँ पे नो का सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है जानना। तो वो जानते थे, क्या जानते थे? कि दे हैड टू का मतलब होता है करना। कोई चीज अगर आप, ऑब्लिगेशन है आपकी, दायित्व है, कर्तव्य है या बाध्यता है, उसे बताने के लिए, आप शो करने के लिए हैव टू को बताते हो और ये हैव टू का सेकंड फॉर्म है। तो इसलिए हैड टू यहाँ पे यूज हुआ है। तो दे न्यू, वो जानते थे। क्या जानते थे? कि उन्हें करना पड़ेगा, कि बनाए रखने के लिए। कीप का मतलब होता है बनाए रखना। क्या चीज बनाए रखना? द ट्रेडिशन अलाइव, परंपरा को जिंदा। अलाइव का मतलब होता है जिंदा और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो उन्हें, वे जानते थे कि परंपरा को जिंदा रखना होगा। और क्या जानते थे? बनाए रखना। क्या? वारमथ, वारमथ मतलब होता है गर्मजोशी। किसकी? धनतेरस की। धनतेरस की गर्मजोशी को भी ग्लोविंग करना या बरकरार रखना। तो वो जानते थे कि उन्हें बनाए रखना होगा गर्मजोशी को, धनतेरस की बरकरार। तो उन्हें गर्मजोशी, धनतेरस की जो गर्मजोशी है उसे भी बरकरार रखना, उन्हें बनाए रखना होगा, ये भी वो जानते थे। द फेस्टिवल ब्रॉट देम ऑल टुगेदर, फेस्टिवल ने क्या किया, या उत्सव ने क्या किया? ब्रॉट किया। ब्रॉट क्या है? ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है लाना। तो उत्सव ने क्या लाया? उन्हें पास लाया। देम मतलब उन्हें, ऑल टुगेदर उन सभी को, टुगेदर मतलब साथ लाया। तो उत्सव ने उन्हें साथ ले आया। फीलिंग देयर होम विथ लाफ्टर एंड लव, फीलिंग मतलब भरना। क्या? उनके घर को, उनके घर को मतलब कविता के घर को भर दिया। किससे भर दिया? विथ लाफ्टर, खुशी से और प्यार से। तो कविता के घर को खुशी से और प्यार से भर दिया। कविता फेल्ट ग्रेटफुल एज दे रैप्ड अप द डे, कविता महसूस की। फेल्ट मतलब महसूस करना और ये फील का सेकंड फॉर्म है, इसलिए फेल्ट यूज हुआ है। और फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना। तो कविता ने महसूस किया। क्या महसूस किया? ग्रेटफुल, कृतज्ञ महसूस किया। कृतज्ञ का मतलब होता है कोई चीज के लिए आप ऋणी हो जाना। यानी कि जब आपके लिए कोई कुछ कर देता है तो आपको भी उसके लिए कुछ करने का भाव आता है। तो कुछ अच्छा करने का भाव जब आता है उनके लिए, तो वो कृतज्ञ कहलाता है। तो उसे ग्रेटफुल कहते हैं। तो कविता यही भावना को फील कर रही थी। एज दे रैप्ड अप, रैप्ड अप का मतलब होता है संपन्न करना। यानी कि कोई चीज को फिनिश कर देना, कोई चीज सफल हो जाना, तो उसे आप रैप्ड अप का यूज करके बता सकते हो। तो ऐसे ही कविता ने फील किया कृतज्ञ, जैसे ही वे, यानी कि उन कविता के परिवार ने इस दिन को संपन्न किया। फीलिंग ब्लेस्ड एंड होपफुल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, कविता ने यह फीलिंग किया या यह महसूस किया। क्या महसूस किया? ब्लेस्ड, धन्य महसूस किया। धन्य मतलब होता है अपने आप को लकी महसूस करना। तो वो खुद को लकी या धन्य महसूस की। और होपफुल की, क्या चीज के लिए? यानी कि आशा की। होपफुल की किसके लिए? अब ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकता हुआ, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर मतलब भविष्य। तो चमकते हुए भविष्य के लिए उसने आशा किया और खुद को भाग्यशाली महसूस किया। तो इसी के साथ हमारा कहानी होता है समाप्त। कैसे लगा आपको कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करें।
और आपको धनतेरस की एक बार ढेर सारी बधाई और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।